कर लो कोशिश, अगर समझ में आ जाए तो। इसने दिया हुआ है टी आर क्यूब से आर स्क्वायर एल टी एंड मैट्रिसेस की एक्सरसाइज है सेकंड। आवाज मेरी जा रही है। टी एक्स वाई जेड दिया हुआ है 2x प्लस वाई माइनस जेड। एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, एक तुम करोगे। हर्षिता नींद खुल गई तेरी? x माइनस 2y प्लस 4z। x माइनस 2y प्लस 4z, और इसने दो बेस दिए हुए पर b1 दिया हुआ है 1 1 1, वन वन वन, दूसरा दिया हुआ है 1 1 0, और तीसरा दिया हुआ है 1 0 0, और यहाँ पे एक b2 एक बेसिस और दिया हुआ है 1 3 1 4। इसने बोला कि मुझे जो क्वेश्चन निकालना है, मुझे निकालना है टी b1 ठीक है। b1 को जो लास्ट वाला है ना उसके रिस्पेक्ट में लिखना है, b1 को b2 के रिस्पेक्ट में लिखना है, b1 को b2 के रिस्पेक्ट में लिखना है। तो b2 रहा मेरा ये। सबसे पहले जिसके रिस्पेक्ट में लिखना होता है उसका लीनियर कॉम्बिनेशन ढूंढ लो। यहां पे बात हो रही है आर स्क्वायर की, ठीक है। आर स्क्वायर का कोई भी एलिमेंट तुम्हारा कैसा होता? एक्स वाई, ठीक है। अगर इनके कॉम्बिनेशन में होगा तो क्या हो जाएगा? ए इंटू में 1 3 प्लस बी इंटू में 1 4। मुझे वैल्यू ढूंढनी है ए की और बी की। क्या है? फोन। और वापिस आ जाए यहाँ पे। ए की बी की वैल्यू ढूंढनी है कंपैरिजन में। पहली टर्म यहां पे ए यहां पे बी, ए प्लस बी इक्वल टू एक्स। दूसरी टर्म यहां पे 3a यहां पे 4b, 3a प्लस 4b इक्वल टू वाई। वैल्यू निकालनी है ए की या बी की। ए है यहां पे 3a है, क्या करूंगा 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने। 3a प्लस 3b इक्वल टू 3x। अगर माइनस करूंगा माइनस 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 कट गया, 3b माइनस 4b कितना हो गया? माइनस b, और कितना हो गया 3x माइनस वाई, या b की वैल्यू कितनी आ गई बस माइनस 3x प्लस वाई। b की आ गई तो a की भी आ जाएगी। a क्या है यहां से? वहां पे मेरा क्या है a प्लस बी इक्वल टू एक्स है। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x माइनस बी, b की मेरे पास ये रखी x माइनस b को माइनस करना है, b की वैल्यू माइनस 3x प्लस वाई, तो माइनस वाला हो जाएगा प्लस, प्लस वाला हो जाएगा माइनस, तो कितनी आ गई? पहला काम मेरा यही है, जिसके रिस्पेक्ट में मुझे मैट्रिक्स निकालनी है उसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना मैंने, ठीक है। तो लिख दिया मैंने। ये मेरे पास क्या हो गया? एक्स वाई इक्वल टू ए की वैल्यू आई है 4x माइनस वाई, इंटू में यहां पे है 1 3, और b की वैल्यू वहां से आई मेरे पास माइनस 3x प्लस वाई, और यहां पे कितना है 1 4। ये बात ठीक है? यहां तक पहला काम यही था, सिर्फ पहले वाले क्वेश्चन में यही करना था, लास्ट वाले में ये वाला कॉम्बिनेशन तुम्हारा क्या है इंपॉर्टेंट है। दूसरा मुझे क्या करना है, मुझे इसको लिखना है इनके कॉम्बिनेशन में, ठीक है। ये है 1 1 1, ये है 1 1 0, ये है 1 0 0, ठीक है। किस में पुट करना पड़ेगा? एलटी के अंदर। एलटी से एक इमेज आएगी, उस इमेज को ऐसे लिखना मैंने, कर लो। सबसे पहला वाला एलिमेंट है 1 1 1, तो मैंने क्या कर दिया 1 1 को यहां पुट कर दिया, तो मेरा क्या आ गया टी 1 1 1। अगर तीनों जगह 1 1 डालो कितना हो जाएगा? 2 प्लस 1 माइनस 1, कितना हो गया 2, और यहां पे डाल दिया मैंने 1 माइनस 2 प्लस 4, कितना हो जाएगा 3, ठीक है। 2 3 को इनके कॉम्बिनेशन में लिखना है,
अगर कंसीडर करो ये x है ये y है, तो ये क्या बोलता है 4x माइनस वाई, क्या बोल रहे हैं 4x माइनस वाई। 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 8 माइनस 3 कितना हो गया 5 इंटू में 13 माइनस 3x प्लस वाई, माइनस 3x प्लस वाई माइनस 6 प्लस 3 कितना तुम्हारा। ये सही है या गलत है वेरीफाई भी कर सकते हो। 5 माइनस का 3 2, 5 ये 15, 15 में से 12 गया 3। दूसरा एलिमेंट क्या है 110, वैल्यू निकालो इसकी T110। x की वैल्यू है 1, y की है 1, z की है 0। ठीक है 2 प्लस 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा 3। 1 माइनस 2 प्लस 0 कितना हो जाएगा। ठीक है वापिस 3 माइनस 1 को इसको मिश्रण लिखना है, ये निकाला हुआ मैंने कितना है 4x माइनस वाई, 4x माइनस वाई 4 12 हो गया मेरे पास, और कितना हो गया प्लस का 1 13 इंटू में 13 माइनस 3x प्लस वाई माइनस 9 प्लस 1 माइनस का ये कितना हो जाएगा माइनस का 10। और लास्ट वाला एलिमेंट कितना है 100, वो निकाल दिया मैंने T100 निकाल दिया। x की वैल्यू 1 बाकी सारी 0, ये हो गया 2 ये हो गया 1, कितना आ गया 2 1। और 2 1 को वापिस अगर लिखता हूं ऐसे 4 दूनी 8 में से गया 7 1 3 माइनस 3x प्लस वाई माइनस 6 प्लस 1 कितना माइनस का 5 1 4। ये जो एलिमेंट हैं इनको लिखना है मैट्रिक्स फॉर्म में और उसका लेना ट्रांसपोज, कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 13 माइनस 10 और 7 माइनस 5। अगर इसका ट्रांसपोज ले लूं मैं तो क्या आ जाएगा 5 माइनस 3 13 10 7 माइनस 5। ये मेरा क्या आ गया आंसर। ठीक है मैंने कुछ नहीं करना, जिसके रिस्पेक्ट में लिखना है उसका जनरल कॉम्बिनेशन ढूंढना है, जिसको लिखना है वो एलटी में पुट होगा, और जो इमेज आएगी वो मुझे लिखनी है मैंने इस कॉम्बिनेशन को देख के। ठीक है एक बिल्कुल सेम क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें मैं इसके साइड में लिख के। ठीक है और सारे क्वेश्चन पीयू के हैं, मैं बोला हूं हर एक्सरसाइज ये क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन पीयू के हैं। कौन से वाला, ये फिर मैंने इसको लिखना था। ठीक है ये B1 था B2 के कॉम्बिनेशन में, B2 का मैंने ढूंढ लिया यहां पे आगे। हाँ दो, ये एलटी थी मैंने, कल मैं क्या कर रहा था उसी को उसी के कॉम्बिनेशन में लिख रहा था टी ऑफ बी सिर्फ। आज उसने बेसिक कर दिया कि इसको इसके में लिखना है, तो पहले तो इसकी इमेज निकाल लूंगा इसमें डाल के, और इमेज को जो मैंने ढूंढा उसमें पुट कर दूंगा यहाँ पे, फिर वही मेथड है। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, ठीक है चाहे देख के करो, ठीक निकालो इसको। टी एक्स वाई जेड दिया हुआ है 3x प्लस 2y माइनस 4z, 3x प्लस 2y माइनस 4z, और दूसरी वैल्यू दी हुई है x माइनस 5y प्लस 3z, और बेसिस दिए हुए हैं। बेसिस एक वाला तो ये वाला तो सेम ही है, दूसरा क्या है 1325, B1 सेम ही है, मुझे भी लिखना टी ऑफ B1 विद रिस्पेक्ट टू B2। सारा क्वेश्चन सामने पड़ा है। 3x प्लस 2y माइनस 4z, x माइनस 5y प्लस 3z दूसरा।
मैट्रिक्स क्या बनेगी? वो एनर्जी ट्रांसफर पता है गुरु की एनर्जी ट्रांसफर होती है। था कहाँ तो अब तक? हाँ। हाँ कोई ना सर, लास्ट में पास हो जाएंगे सर, रिवीजन करके पास हो जाएंगे। हमारे इसी जन्म के कर्मों की सजा इसी जन्म में मिलती है। दुनिया में सबसे बड़ा गुनाह ना नॉन सीरियसनेस है, पता है आपको? मतलब एक चीज हमारे हाथ में होती है, बाकी चाहे कुछ भी हाथ में ना हो, भी सिंसियरिटी हम लोग रह सकते हैं। मैट्रिक्स जब आ जाए जिसकी मुझे बता देना। आ जाओ बैठो। आ गया? यहां आ जाएगी ना? बता। माइनस यहां पे। हाँ ऐसे खोल के देख, सेम 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 मैट्रिक्स ही दिखे ना। गलत जवाब। दूसरा हमारे पास और आ रहा है, ये तो बाद वाला क्वेश्चन दिख रहा मुझे। हाँ बता। -3 -14। हाँ 4 19। एक आधी वैल्यू गलत है, बाकी तेरी पहली रो ठीक है। -13 99 नहीं गलत है, अनलेस और अनटिल तुम लोगों ने मेरा क्वेश्चन ठीक पढ़ा हो। 279 ये सॉल्यूशन है तेरा, फिर पागल है क्या? अब इसको इस कॉम्बिनेशन में लिख दे इसमें। मान ली ये x है, ये क्या है y, तो इस फॉर्म में लिख दे इसमें। ये इनकी वैल्यू इंटरेस्टेड हूं मैं सारे की। यहाँ पे डालना, यहाँ पे डालेगी वैल्यू 1 1 और यहाँ से 2 एलिमेंट आएंगे, ये फिर उनको ऐसे लिखना है। एल टी क्या है मेरे पास? 3x + 2y - 4z। और दूसरा क्या है? x - 5y + 3z। और जो बेसिस था मेरा दूसरा क्या था? 1325। ठीक है देख लो इसके ऊपर। सबसे पहले 1325 का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? x y = a इंटू में 13 प्लस b इंटू में 25। पहले वाली वैल्यू 1, यहाँ पे 2, तो क्या हो जाएगा? a + 2b = x। ये 3 ये 5 कितना हो जाएगा? 3a + 5b = y। ठीक है, b की वैल्यू पहले में a है, दूसरे में 3a है, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, कितना हो जाएगा? ये वाला 3a, यहीं पे कर दो 3a 6b 3x। ठीक है, माइनस कर रहा हूं इसको मैं। 3 में a में से गया -0, 6b - 5b कितना हो जाएगा? b, और कितना हो जाएगा? 3x - y। b की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू, a क्या हो जाएगा? x - 2b। ठीक है, b की वैल्यू कितनी थी? x माइनस कितना हो जाएगा? 6x प्लस कितना हो जाएगा? 2y। तो a की वैल्यू आ गई -5x +
2y, ठीक है। लिख दो कॉम्बिनेशन यहाँ पे क्या है, एक्स वाई की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू है मेरे पास -5x प्लस 2y इंटू में कितना है 13 प्लस बी की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है 3x माइनस वाई इंटू में कितना आ गया 2 5। कॉम्बिनेशन आ गया, इमेज निकाल लो, ठीक है। किस किस की 1 1 1 1 1 0 1 0 0। सबसे पहले वाला एलिमेंट क्या है 1 1 1, ठीक है। निकाल रहा हूं मैं T11 निकाल रहा हूं मैं, पुट कर दिया इसके अंदर 3 प्लस 2 माइनस 4 कितना हो गया 1। दूसरा 1 माइनस 5 प्लस 3 कितना हो गया -1। ये एलिमेंट ये कॉम्बिनेशन रहा क्या है -5x प्लस 2y, -5x प्लस 2y है माइनस का 5, ठीक है, और माइनस का 2 कितना देगा, ठीक है। 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई, 3x 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा पहला एलिमेंट, ठीक है। जो मैट्रिक्स बनती उसमें होती रो, लेकिन अगर ट्रांसपोज करता तो कॉलम आता, तो कॉलम में क्या आता है मेरे पास -7 4। दूसरे वाला, ठीक है, एलिमेंट क्या था 1 1 0, T1 1 0, x की वैल्यू 1, y की 1, z की 0, x1 3 हो गया, y1 2 हो गया, z0, तो पहले कितना 5, x1 y1 1 माइनस 5 -4, ये एलिमेंट आ गया, ये कॉम्बिनेशन है। कितना बोला -5x प्लस 2y, -5 -25, माइनस का 8 माइनस का 33, 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई 15 और +4, हाँ ये मैंने इसके अंदर पुट कर दिया अल्टी में, हाँ क्यों 1 माइनस 5 प्लस 3, पहले वाली क्या होगी 3 प्लस 2 माइनस 4, मुझे तो 4 ही दिख रहा है ये y में, तो मुझे मुझे तो y ऐसे होता है, मैंने तो आज तो ऐसे पढ़ा है, ये वाला y कौन बोलता है y होता है ये, तेरे लिए तो गलत ही था हमेशा मैं ठीक है, तेरे तो ठीक हुआ ही नहीं हुई मैं ठीक है। नेक्स्ट वाला लास्ट वाला क्या था T100, ये आ गए थे -33 19, -33 19, 100 में x1 y0 z0, ठीक है। x की वैल्यू है 3y, वहां पे x की वैल्यू 1, तो कितना आ जाएगा 3 1, ठीक है। कितना है -5x प्लस 2y, माइनस का 15 प्लस का 2 कितना आ गया माइनस का 13, और 3x माइनस वाई, 3 3 9 -1 में कितना गया 8, तो ये कितना आ गया तुम्हारा -13 और 8। ये वाला क्लियर है, नेक्स्ट कर लोगे। इसमें ये लिखेंगे, लिखो T B1 B2, B1 को B2 रेस्पेक्ट में लिखो, हाँ 3 नंबर का, सारे 3 नंबर के हैं, हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है। दूसरी है लिखो अब की बार, अब की बार थोड़ा सा उल्टा है, तुम्हारी मेहनत होगी। Txy दिया हुआ है x माइनस 2y, 3x प्लस 4y, 5x माइनस 6y, B1 दिया हुआ है, ये तो सिंपल सा ही हो गया था बिल्कुल। निकालो इसको, सिंपल स्टैंडर्ड बेसिस है, कुछ ज्यादा मेरे ख्याल से डिफिकल्ट होना चाहिए तुम्हारे पास। T B1 B2 दिखाओ की बार,
शुक्र है। एक दिन मैंने पूरी क्लास रिकॉर्ड कर दी और ये माइक बंद था, वीडियो रिकॉर्ड हो रखी, आवाज थी नहीं उसके अंदर। हाँ, ऑन है। क्या है, B1 को B2 के रिस्पेक्ट में लिखना है। अच्छा एक बात ये है, मुझे ना क्वेश्चन को देख के पता चल जाएगा कि किसके किसके में लिखना है। भाई यहां से ना B2 B1 में लिखा नहीं जाएगा, क्योंकि जिस टाइम पे तुम इमेज निकालोगे ना, इमेज में टू ही है यहाँ पे आगे। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला यूज होगा। और बाद वाला तुम्हारा कितने वाला, 3 वाला, तो कौन सा यूज होगा, ये वाला। ठीक है, इसने बोला जी स्टैंडर्ड बेसिस है। स्टैंडर्ड बेसिस का मतलब तुम्हारा क्या है, अगर मैं एक्स वाई जेड को लिखना चाहूं इस कॉम्बिनेशन में तो क्या हो जाएगा, एक्स इंटू में 100, वाई इंटू में 010, और जेड इंटू में 001। स्टैंडर्ड था, कुछ निकालने की जरूरत नहीं थी। ये बात ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया जिनका मेरे पास। अब मेरा काम क्या है, इनकी इमेज निकालना। वो हेल्प करेगी मुझे एल टी। एल टी ये दी हुई मुझे। सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं T10। T10 निकाला मैंने, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 0। एक्स की वैल्यू 1, वाई की 0, 1 हो गया। 1 3 5 कितना हो गया, 1 3 5। इसको देख के लिख दो कितना है, 1 इंटू में ये प्लस 3 इंटू में ये प्लस 5 इंटू में ये, सीधे एक्स वजह डी थी मेरे पास। दूसरा T01 निकाल लो, एक्स की वैल्यू 1, वाई की एक्स की 0, वाई की 1, कितना हो जाएगा, माइनस का 2 4 माइनस का 6, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस का 4 माइनस का 6। यही तुम्हारी मैट्रिक्स बन गई, 1 3 1 3 5 -2 4 -6। ये वाला क्लियर है, आया कि तेरा ही। हाँ, आंसर कर रही थी मैं, कहाँ है आंसर, आंसर कहाँ पे है, ये वाला पुनीत, हर्षिता। चलो भी अगर हो गया है तो लास्ट क्वेश्चन है पीयू का, ये भी ये वाला निकाल दो। आर स्केयर से आर क्यूब पे दिया हुआ है, टी एक्स वाई दिया हुआ है 3x - 2y, 3x - 2y 0, x + 4y। जो मुझे बेसिस दिए हुए हैं 1102, B1 दिया हुआ है 1102, और B2 दिया हुआ है 110 110 101 और 011। क्वेश्चन तुम्हारा वही है, तुमने निकालना TB1 विद रिस्पेक्ट टू B2। चलो पहले नीचे वाला कॉम्बिनेशन निकालो, इसका इसका कॉम्बिनेशन निकालो। एक्स वाई जेड इक्वल टू ए इंटू पहले वाला, बी इंटू दूसरे वाला, सी इंटू तीसरे वाला। ए बी सी की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड। तो कर ही लिया, इतना देख के 3 क्वेश्चन कर लिए हमने, निकाल ही ले। हाँ, देखने से मैथ आता तो मैथमेटिक्स के ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती। एक आधा निकाल ले, पेन चला ले।
आज के दिन दो ही लोग दुखी हैं, एक तो मनोहरलाल खट्टर और एक आशीष। ये मट गया वो। हाँ, इस्तीफा देना पड़ा, सरकार गिर गई उनकी, दूसरा नया सीएम बना दिया, नायब सिंह सैनी। हो रहे हैं खुशप्रीत? तुझे देख रहा हूँ मैं। फौजियों के लड़के सिंसियर होते हैं यार, पता नहीं तू अपवाद कैसे है। मेरे फादर भी आर्मी में है, आर्मी मतलब रिटायर आर्मी से। आ गया? बता। ऐसे बता रही है, ऐसे बता रही है? हाँ। 1 - 4 6। अच्छा। 6 -1 4। हम कर रहे थे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड है ना ये? 3x - 2y 0x + 4y। पहले तो मैं देख लेता क्वेश्चन ठीक लिखा है। B1 है 1102 11010101 गलत है। आ गया? आशीष सुबह आ जाएगा तो, मॉर्निंग में आ। इनके साथ तो तभी चल पाएगा जब तो इनका सिलेबस खत्म हो जाएगा। हाँ, तो दूसरी बुक स्टार्ट हो गई अब इनकी, 2 दिन के बाद। हाँ। कॉम्बिनेशन क्या क्या है तुम्हारा, जो यहाँ पे XYZ वाला आया था? ये वैल्यू आई किसी की? कितनी? आंसर ही बता। हाँ। -2 यहाँ पे या नीचे? -5 3 5। गलत है। तेरा बता भाई। -2। भैया तो बुक का गलत है, मुझे नहीं पता, बुक में जो आंसर दिया हुआ ना वो मतलब मैच नहीं हो रहा तुम लोगों का। करें? ये वाली कितनी वैल्यू तुम्हारी, ये वाली वैल्यू कितनी आई यहाँ पे? ये। हाँ। ये x+। हाँ ये।
अच्छा, मैं निकाल ही रहा हूं। ये क्या हो जाएगा, ए बी सी, तो क्या होता है ए प्लस बी इक्वल टू एक्स, दूसरा ए प्लस, दूसरे वाला ए प्लस सी इक्वल टू वाई, तीसरे वाला बी प्लस सी इक्वल टू जेड। सबसे पहले ये इक्वेशन दी हुई है बी और सी में, अगर मुझे एक इक्वेशन और मिल जाए बी और सी में, काम बन जाएगा मेरा। ठीक है, इन दोनों में से ए को एलिमिनेट करना इजी है, माइनस ही कर दो डायरेक्ट, 1 - 2। अगर 1 - 2 करता है, ए में से गया, बी माइनस सी इक्वल टू कितना था, एक्स माइनस वाई, यहां पे कितना है, बी प्लस सी इक्वल टू कितना है, जेड। ठीक है, दोनों को ऐड कर देता हूं मैं, कितना हो जाएगा, 2b इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स माइनस वाई प्लस जेड बाई 2। ठीक है, अगर b की आ गई तो c की भी आ जाएगी, यहां से c कितना मेरे पास है, जेड माइनस बी, जेड माइनस बी कितना हो जाएगा, जेड माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जेड बाई 2। अगर एलसीएम लिया मैंने, कितना हो गया, 2z माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड बाई 2, तो कितना आ गया, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई 2। तो ये मेरे पास सी कितना आ गया, माइनस एक्स प्लस वाई, ये बात ठीक है। और अगर वैल्यू डाल दूं इसकी मैं, किसकी रहेगी, सिर्फ ए की, ए क्या हो जाएगा, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस वाई प्लस जेड बाई 2, कितना हो जाएगा, 2x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड बाई 2। तो x प्लस वाई माइनस जेड बाई 2, तो एक वैल्यू आ गई x प्लस वाई माइनस जेड बाई 2, ये आ गया मेरा a। यहां तक ठीक है, ए बी सी निकाल दिए, पुट कर दिया उसके अंदर। तो मेरा कॉम्बिनेशन क्या बन गया, यहां पे लिख दिया मैंने एक्स वाई जेड, ए की वैल्यू आई है एक्स प्लस वाई माइनस जेड बाई 2, यहां पे कुछ भी कोई दिक्कत नहीं मुझे। बी की वैल्यू कितनी आई है, कहां गया बी, एक्स माइनस वाई प्लस जेड बाई 2, इसको भी देखता मैं। और तीसरा क्या है मेरा, ये बात ठीक है। ठीक है, लास्ट में अगर मैंने इमेज निकालनी है T11 T02, सबसे निकाल रहा हूं, T11 निकाल रहा हूं मैं, एक्स बी 1 वाई बी 1, 3 - 2 1, दूसरे वाला 0 ही था, तीसरे वाला क्या हो जाएगा 5 1 0 5 है। ठीक है, एक्स की वैल्यू 1, वाई की 0, जेड की 5, 1 माइनस 5 -4 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, पहले वाली x माइनस वाई प्लस जेड, एक्स, ठीक है, y तो है ही नहीं इसके अंदर भी, प्लस जेड, 1 + 5 6 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया। तीसरा क्या है, माइनस एक्स प्लस जेड, -1 + 5 कितना हो जाएगा, 4 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 2। तो पहला कॉलम मेरे पास क्या आ गया, -2 3 2, कितना आ गया, -2 3 2, ये वाला तो ठीक है। दूसरा, दूसरी वैल्यू कितनी यहां पे आ गई, T02, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 2, तो कितना देगा, -4 0 8। जीरो टू कितना देगा, 0 2 -4 और 0 और 8। पहला क्या है, x प्लस वाई माइनस जेड, वाई तो 0 दोनों में ही, एक्स माइनस जेड है, -4 -8 -12 डिवाइड बाई कितना देगा 2 -6। दूसरे वाले में x प्लस जेड है, -4 + 8 कितना देगा 4 डिवाइड बाई 2 कितना 2।
और तीसरे वाला कितना है, माइनस एक्स प्लस जेड। तो 4 और 8 12, 6, तो कितना हो जाएगा, -6 2 6। ठीक है, हाँ क्यों, लास्ट वाला क्या है, माइनस एक्स है, ठीक है, प्लस जेड है, माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 4 प्लस का 8, 12, 12/2 कितना हो जाएगा। ये बात ठीक है यहां तक, ठीक है। जो तुम्हारे कल वाले क्वेश्चंस होंगे उनमें तुम्हें ये गिवन है, ठीक है, और ये मुझे निकालना है, ठीक है, जो हमने एलटी में पढ़ा था। ठीक है, पहले हम लोग एलटी प्रूव कर रहे थे, फिर एलटी की इमेज दी हुई थी, एलटी निकालनी थी। अब की बार मैट्रिक्स गिवन होगी, ठीक है, और वहां तक जाना मैंने वापस, और सेम यही प्रोसीजर होगा, एग्जैक्ट इसका उल्टा। ये बात ठीक है यहां तक, तो इसको करके आ जाना।